हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब आज? दोस्तों, आपके लिए मैं लास्ट टाइम ग्रैंड विटारा का रिव्यू लाया था एंड आपने कहा था कि ये ग्रैंड विटारा का कंपैरिजन आपको चाहिए। सो इस वजह से मैं लेके आया हूँ आपके लिए टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर। बट हम वहाँ नहीं रुकते, मोटर ऑक्टेन का वहाँ कंपेयर और हम यहाँ रुक जाए जी नहीं। तो इस वजह से हमारे साथ जुड़ी है Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे VW टाइगून है, MG एस्टर है एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव द स्कोडा कुशाक। तो ये एक महा कंपेरो है मोटर ऑक्टेन की तरफ से। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई भी गाड़ी देख रहे हो, आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट पूरी तरह क्लैरिफाई हो जाएंगे इमीडिएटली। सो बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो में जाते हैं। यहाँ पे हम आपके लिए इतने सारे टेस्ट करने वाले जिससे आप एज अ कार बायर को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और ये सारे टेस्ट रहेंगे कि सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं नहीं, बूट में कितनी जगह है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है। ये सारे टेस्ट करेंगे जो आप एक डीलरशिप पे जाके नहीं कर सकते हो, और ऐसे और टेस्ट ना आपके लिए कोई और नहीं करेगा। सो ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी। हम टाइमलाइन में एक एक टेस्ट का मेंशन करेंगे आपके लिए। और हाँ, अगर आप उसके बाद भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ना, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये सर्विस भी आपको कोई और नहीं दे रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइमिंग बुक करना है। चलो शुरू करते हैं इन गाड़ियों के बारे में बात करने को। तो अगर आप इन गाड़ियों का डिज़ाइन देखते हैं, वो बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। आपको शायद क्रेटा का डिज़ाइन पसंद आए, मुझे शायद विटारा का पसंद आए, इट्स अ पर्सनल टेस्ट। सो इस वजह से मैं डिज़ाइन एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। हाउएवर आई एम गोइंग टू शो यू वन एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द कार्स। सो अगर आप चाबी के बारे में बात करते हैं, आप नोटिस करोगे कि ग्रैंड विटारा की जो चाबी है, इवन हाई राइडर की जो चाबी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें लॉक एंड अनलॉक का फीचर ही अवेलेबल कराया गया है। वेराज अगर आप क्रेटा की चाबी देखते हैं या इवन सेल्टॉस की चाबी देखते हैं, इसमें लॉक अनलॉक बूट खोलने का, और साथ ही में अब आपको आ जाता है रिमोट स्टार्ट का फीचर भी। क्रेटा जो हमारे साथ खड़ी है वो पुराना मॉडल है, तो इस वजह से इसमें वो फीचर दिखा नहीं रहा है, बट अब क्रेटा में वो फीचर आ चुका है। उसके बाद कुशाक की चाबी देखेंगे, इवन टाइगून की चाबी देखेंगे, तो इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन है, और ये की स्वाइप ओपन होती है। MG एस्टर की चाबी देखेंगे तो ये भी काफ़ी सिंपलिस्टिक है। इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है। ओवरऑल अगर आप सारी गाड़ियों को देखते हो तो सब में आपको रूफ रेल्स अवेलेबल कराए गए हैं। अगर आप गाड़ियों में वाइपर्स देखते हैं तो 2 टाइप के आते हैं, एक फ्रेम आता है और एक फ्रेमलेस आता है। जो फ्रेमलेस आते हैं वो ज़्यादा महंगे रहते हैं, लगभग 3 गुना, और वो ज़्यादा बेटर आपके ग्लास को क्लीन करते हैं। तो अगर आप 6 गाड़ियाँ देखते हैं, सो बेसिकली एवरीथिंग एक्सेप्ट द एस्टर ऑफर्स रेगुलर वाइपर्स, और सिर्फ एस्टर में आपको हाई एंड क्वालिटी के वाइपर्स ऑफर किए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो एस्टर को 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, VW टाइगून को 188 mm का है, किया सेल्टॉस को 190 का है। अगर आप हाई राइडर देखते हैं या इवन ग्रैंड विटारा देखते हैं तो इन दोनों को 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। क्रेटा को 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, एंड जो फाइनल गाड़ी है स्कोडा कुशाक, इसको मिलता है 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप स्कोर को मैं फिलहाल बेंचमार्क ले रहा हूँ। जो स्कोडा कुशाक है वो सेफेस्ट SUV है इंडिया में, विथ अ स्कोर ऑफ 5 स्टार्स कंप्लीटली, ये पूरी कैटेगरी में भी। और इवन जो उसको फाइनल स्कोर आया वहाँ पे कुशाक ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। अब अगर आप क्रेटा देखते तो क्रेटा को मिले 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। मारुति विटारा, ग्रैंड विटारा एंड जो उनकी टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर आती है, इस पे टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ ना ब्रेजा प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, एंड ब्रेजा को 4 आउट ऑफ 5 मिला है। इनको 5 स्टार मिल जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी ऐसे चेंजेस किए हैं गाड़ी के अंदर। तो फिलहाल स्कोर नहीं आया, वी शुडंट क्लेम एनीथिंग। उसके बाद आती है किया की सेल्टॉस, इसको भी मिले हैं 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। वेराज अगर आप जाते हो VW टाइगून की तरफ तो ये भी कुशाक के साथ सेफेस्ट कार्स में आ जाती है। द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया में कुशाक एंड टाइगून दोनों का स्कोर एग्जैक्टली सेम ही है। अब MG एस्टर पे कोई टेस्ट नहीं किया गया है और इस पे कोई रिजल्ट्स है नहीं फिलहाल, तो इस वजह से हम आपको इस पे कुछ बता नहीं पाएंगे। टायर साइज की अगर हम बात करें तो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर दोनों को 17 इंच व्हील्स आते हैं और उनके स्पेयर व्हील की साइज भी 17 इंचेस ही है। Hyundai क्रेटा में आपको 17 इंच व्हील आता है,
बट उसका स्पेयर व्हील जो है एक साइज छोटा है विच इज 16 इंचेस। स्कोडा कुशाक में भी आपको 17 इंच व्हील आता है बट उसकी स्पेयर व्हील की साइज इज 16 इंच। किया सेल्टॉस में आपको दो साइज व्हील्स आते हैं, 17 ऑन द हायर एंड अब नया वेरिएंट आता है एक्स लाइन जिसमें आपको 18 इंच आता है। सो दोनों का स्पेयर व्हील साइज छोटा है और आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील यहां मिलता है। MG एस्टर में आपको 17 इंच के व्हील आते हैं और उसका स्पेयर व्हील का साइज 16 इंच है। फोक्सवैगन टाइगून में भी आपको 17 इंच के व्हील आते हैं और उसका स्पेयर व्हील साइज इज 16 इंच। बूट स्पेस में ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर में दो टाइप्स के आते हैं। पहला एक तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसमें नीचे बैटरी होने की वजह से जगह कम हो जाती है, लगभग 265 लीटर्स की बूट स्पेस आती है। सो ओवरऑल आपका ज्यादा सामान यहां नहीं बैठ पाता है। वेराज जो रेगुलर माइल्ड हाइब्रिड वर्जन आता है उसमें आपका सारा सामान आसानी से बैठ जाता है। Hyundai क्रेटा की बूट स्पेस 433 लीटर्स की है और इसमें आपके पास सारे स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों सूटकेसेस बैठ जाते हैं और एक्स्ट्रा सामान भी आप बैकपैक वगैरह भी बिठा सकते हैं। स्कोडा कोशाक में 385 लीटर्स का बूट स्पेस है और फिर भी आप आराम से इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा सामान ले जा सकते हैं। सो डोंट गो बाय नंबर्स। किया सेल्टॉस में आपको 433 लीटर्स की बूट स्पेस आती है जिस वजह से आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा सामान इजीली ले जा सकते हैं। अब MG एस्टर में 488 लीटर्स की बूट स्पेस है इन नंबर, बट रियलिटी में ये सबसे छोटा बूट देता है अगर हम नॉन हाइब्रिड वर्जन कंपेयर करें ऑफ द विटारा। इसमें आप मुश्किल से 2 बैग्स बिठा पा रहे हो और एक छोटा सा आप एक बैकपैक ले जा सकते हो। VW टाइगून में भी आपके पास अच्छी खासी जगह है तो यहाँ पे आप काफी सारा सामान ले जा सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों सूटकेसेस, और आप नोटिस करोगे कि काफी और जगह बच जाती है। सेकेंड रो की सीट्स अगर देखी जाए तो विटारा एंड हाई राइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपकी सीट 60-40 स्प्लिट तो है बट ये एकदम फ्लैट फोल्ड हो जाती है। पर ये दोनों गाड़ियों का अगर माइल्ड हाइब्रिड देखें तो इसमें सीट फोल्ड होती है बट एक थोड़ा रिक्लाइन पे होता है। Hyundai क्रेटा में आपको सीट्स कंप्लीटली फ्लैट फोल्ड होती है और ये 60-40 के साथ आती है। वेराज स्कोडा कोशाक में 60-40 भी है, फ्लैट फोल्ड भी है, पर एक स्टेप आ जाता है बीच में जिससे थोड़ा आपको प्रैक्टिकलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। किया सेल्टॉस में भी 60-40 स्प्लिट है और ये कंप्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाता है। MG एस्टर एक ऐसी गाड़ी है जहां पे सीट कंप्लीटली फ्लैट नहीं फोल्ड होता है पर इसमें भी आपको 60-40 मिल जाता है। VW टाइगून में भी 60-40 स्प्लिट है, सीट फ्लैट फोल्ड हो जाती है और यहां पे भी एक स्टेप आ जाता है बिटवीन बूट एंड द सीट्स जो थोड़ा इनकन्वीनियंस कर सकता है। सो गाइस अभी गाड़ी के अंदर जाके आपको सारी डिटेल्स बताते हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? उसका इंजन। ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है पर सबसे एक्सपेंसिव भी है। तो जब भी आप गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करते हैं यानी जब आप गाड़ी सवेरे चालू करते हैं तब इंजन का वेयर एंड टेयर एकदम मैक्सिमम रहता है अप टू 75%। और साथ ही साथ आपकी SUVs है ये, तो इस पर हैवी लोड होता है। मतलब जैसे आप कहीं ज़्यादा लोगों को बिठा के जा रहे हो, ऑफ रोड जा रहे हो, कहीं पुश कर रहे हो गाड़ी को ज़्यादा टफ टेरेन्स पे, तो आपकी इंजन पे लोड बढ़ता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी इंजन का वेयर एंड टेयर बढ़ता है यानी कि आपकी इंजन की लाइफ घट जाती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। एक तो ये BS6 रेडी है, प्लस इसमें आपको ड्यूल लॉक टेक्नोलॉजी आती है जो आपका जो स्टार्ट स्टॉप के टाइम पे वेयर एंड टेयर होता है उसे प्रोटेक्ट करता है उस टाइम पे, एंड इवन ड्यूरिंग हैवी लोड्स जो है उसे प्रोटेक्ट करता है, जिससे ओवरऑल आपकी इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ेगी और आपका लॉन्ग रन में खर्चा घटेगा। ग्रैंड विटारा के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम लगते हैं अगर हम मारुति के स्टैंडर्ड से इसे बात करें। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छे हैं, सॉफ्ट टच एलिमेंट्स काफ़ी जगहों पे दिए हुए हैं, कहीं कहीं पे अभी भी हार्ड प्लास्टिक्स हैं, बट ओवरऑल अगर आप ये कैटेगरी की बात करते हैं तो ये सबसे प्रीमियम इंटीरियर नहीं है इस गाड़ी की। हाँ, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी मिलेंगी जो ब्रेजा के साथ शेयरिंग में है, एंड आपको कहीं ना कहीं ब्रेजा की याद आएगी अगर आप इसका पूरा डैशबोर्ड देखते हैं। अब इस गाड़ी की सीट जो है काफ़ी वाइड है, विच मीन्स आप आराम से जा सकते हो। अगर आप पतले हो या वाइड, डजंट मैटर, आप आराम से सीट्स पे बैठ के जा सकते हो। और मारुति की सीट्स हमेशा से अच्छे रही हैं, सो ये यहाँ पे उसका कंटिन्यूएशन आपको मिल जाता है। अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करते हैं तो आपको मिलता है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और साथ में एक फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इसमें अवेलेबल कराई गई है, एंड दोनों एक ही गाड़ी में नहीं आती है, दोनों अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल किए गए हैं।
अब इस गाड़ी में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ जो आता है वो भी एक नेट आता है, जिस वजह से धूप गाड़ी के अंदर आपको इजीली इंट्रूड कर सकती है और आपके कैबिन को बहुत ही आसानी से गर्म कर देगी वो। वैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सारी गाड़ियां जो है 20-22 लाख के ऊपर जाती है टॉप एंड मॉडल, और अभी भी सारी गाड़ियों में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए नहीं मिलते हैं, केवल 2 ही मिलते हैं, तीसरे पैसेंजर के लिए नहीं आता है। कोई कोई गाड़ियों में आती है, विटारा उनमें से एक है। हाई राइडर के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये काफ़ी सिमिलर है टू द विटारा। अब दरअसल दोनों गाड़ियां एक ही प्लांट में बनती है, एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है, एक ही असेंबली लाइन पे बनती है, और इनमें सिमिलैरिटी बहुत कुछ है, ज़्यादा बोलूँगा पूरी सेम ही है, अंदर से तो ज़्यादा फर्क नहीं है। कलर में कुछ फ़र्क आएगा, एक का ब्राउन है और एक का फुल ब्लैक है, वो छोटे मोटे फ़र्क है, उसके अलावा कुछ फ़र्क नहीं है ऐसे। तो अगर आप इसका टच एंड फील देखते हो तो इसमें भी आपको मिक्स आता है सॉफ्ट एंड हार्ड प्लास्टिक्स। फिट एंड फिनिश की कोई कमी नहीं है, प्रीमियम है इसके इंटीरियर्स, बट उतने प्रीमियम नहीं है कि मैं बोल दूं बेस्ट इन दिस कैटेगरी। ओवरऑल इसकी भी सीट्स काफ़ी वाइड है, कंफर्टेबल है, आप लंबे सफ़र पे आराम से जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और हाँ, क्योंकि ये वेरिएंट जिसमें मैं बैठा हूँ वो वी है, इट्स नॉट द टॉप ऑफ द लाइन, तो ये गाड़ी अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो विटारा से कम फीचर्स है, बट ऐसी कहानी नहीं है। विटारा का जो था हमारे पास टॉप मॉडल था, इसका हमारे पास मिड मॉडल आया, ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो इस वजह से आप कुछ कुछ फीचर्स यहाँ मिसिंग देखोगे, पर दोनों गाड़ियों के टॉप एंड में आपको सारे सेम फीचर्स ही अवेलेबल कराए गए हैं। अब अगर मैं इस गाड़ी के यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे 2 आता है, एक तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है और दूसरा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है। तो ये दोनों सेम आपको विटारा में भी मिले थे, इसमें भी वही मिल जाते हैं। अब बारी Hyundai क्रेटा के इंटीरियर्स की। इसके इंटीरियर्स टच एंड फील भी काफ़ी अच्छा है। ऑफ कोर्स ये बहुत प्रीमियम नहीं फील तो होता है, इसमें भी आपको हार्ड प्लास्टिक्स आ जाते हैं, बट ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है बहुत ही प्यारा है। अब अगर आप इसका टर्बो पेट्रोल लेते हैं तो इसमें आपको ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स मिलते हैं, वेरएस जो रेगुलर वेरिएंट्स आते हैं दूसरे उसमें आपको ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन का इंटीरियर मिल जाता है। क्रेटा इज ऑल्सो वेरी फीचर रिच, खास करके अगर आप हायर ट्रिम्स की बात करते हो, बट जैसे बेस मॉडल है उसमें आपको ना के बराबर फीचर्स मिलते हैं। इसकी सीट्स अच्छा कंफर्ट देती है अगर आप सिटी के अंदर चलाते हैं, पर अगर आप लंबे सफर पे जाते हैं 3-4 घंटे बाद तो थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। क्रेटा में भी आपको यूनिक फीचर्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, आपके पास रियर पैसेंजर्स के पास सन ब्लाइंड है इसमें एंड सेल्टॉस में, एंड सेल्टॉस एंड क्रेटा आपको ऑफर करते हैं डीजल इंजन, ना केवल मैनुअल में बट इवन विद एन ऑटोमेटिक। तो ये सारे इसके मेजर प्लस पॉइंट्स हैं। कुशाक के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे हैं, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी अच्छा है, बट एकदम प्रीमियम ये नहीं फील होते। साथ में ये मॉन्टे कार्लो है तो इसमें ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन मिलता है, वरना जो रेगुलर वर्जन आते हैं उसका इंटीरियर जो है अपहोल्स्ट्री कलर भी है वो अलग है। अब कुशाक की सीट जो है कंफर्टेबल है, साथ में ये फर्म है, इसकी वजह से अगर आप लंबे सफ़र पे जाते हो तो आपको कंफर्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, थकावट आसानी से नहीं होने वाली है। और हाँ, इसमें आपको 2 यूनिक फीचर्स आते हैं। सबसे पहला सिलेंडर डीएक्टिवेशन, और ये सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल में आता है, जिससे आपकी माइलेज जो है ओवरऑल बढ़ जाती है। एंड दूसरा है कि इसके बेस मॉडल से ही आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो दूसरी गाड़ियाँ नहीं ऑफर करती है। एट द सेम टाइम ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी ने स्कोर किए पूरे 5 स्टार, जो दूसरी कोई भी एसयूवी ने ये कैटेगरी में तो नहीं लाया। किया सेल्टॉस के इंटीरियर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी प्लश एंड टेक लोडेड लगते हैं, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स इसमें बहुत बढ़िया है, एंड ओवरऑल कैबिन भी इसकी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा मुझे कैबिन छोटा फील होता है थोड़ा बहुत, बट दैट्स नॉट व्हाट एवरीवन विल फील। और साथ में इसमें जो जीटी लाइन आता है, जो रेगुलर वेरिएंट्स आते हैं HTK HTX, उसका जो इंटीरियर ट्रिम है कलर वो अलग रहता है, इसमें ब्लैक है उसमें थोड़ा बेज सॉर्ट ऑफ इंटीरियर दिया, तो एक डिफ्रेंसिएशन है कलर्स का। और अगर आप इसकी फ्रंट सीट्स के बारे में बात करते हैं तो डिसेंट इनफ है, थोड़ी और वाइड हो सकती थी मेरे हिसाब से, सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था इनकी सीट्स का, बट नथिंग एल्स इज रियली एन इशू, बाकी सब बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का। वैसे सेल्टॉस में आपको काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं और 3 इनमें से यूनिक है। सबसे पहले ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, सेकंड डीजल में इसमें IMT अवेलेबल कराया गया है, और तीसरा नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट आपके पास एम्बिएंट लाइटनिंग जो है ना मल्टीपल कलर्स में आती है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द म्यूजिक एज वेल। गाइज अगर आप एस्टर के इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम है,
सारी गाड़ियां कैटेगरी की अगर देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा अप मार्केट इंटीरियर फील टच करने में, फील करने में सबसे ज़्यादा आपको एस्टर का ही लगेगा। यहाँ पे आपको मेजरली सब जगह सॉफ्ट टच एलिमेंट्स ही मिल जाते हैं। और फीचर्स की भी लिस्ट काफ़ी लंबी है इस गाड़ी की। वैसे अगर आप इसके फ्रंट सीट्स के बारे में बात कर ले तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। लंबे सफ़र पे जाएंगे तो आपको इतनी आसानी से थकावट इसमें नहीं होगी। इसके मेजर प्रोज या रादर यूनिक फीचर्स बताऊं तो इस गाड़ी में आपको एडास का लेवल 2 आता है, जो कोई और गाड़ी ये प्राइस पॉइंट में आज नहीं ऑफर कर रही है। उसके बाद आपको मिल जाता है AI असिस्ट, जो एक वर्चुअल कनेक्ट सिस्टम है जो बेसिकली आपसे बात कर सकती है। साथ में इसके बेस मॉडल से ही आपको चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं गाड़ी में, एंड आपको इसमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड एज वेल। एक डाउनसाइड इस गाड़ी का ये है कि जो इसका पैनोरामिक सनरूफ है उस पे आपको एक नेट सॉर्ट ऑफ ये दिया है क्लोजर के लिए, तो गाड़ी के अंदर धूप या हीट जो है वो बहुत ज़्यादा डेसिपेट इजीली होता है। टाइगून के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो एक टच एंड फील तो अच्छे, इतने प्रीमियम नहीं फील होते, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा कैबिन है इस गाड़ी का। सीट कंफर्ट भी इसकी अच्छी है, लाइक आई सेड सेम लाइक कुशाक, थोड़ा फर्म है। एंड ओवरऑल अगर आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हो तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। अब यूनिक फीचर्स अगर आप देखते हो ऑफ द टाइगून तो ये सिमिलर है लाइक द कुशाक। इसमें आपको मिल जाता है एक तो मल्टीपल फीचर्स सेफ्टी के बेस मॉडल से ही, और साथ में आपको सिलेंडर डीएक्टिवेशन भी मिलता है। वैसे कुशाक में आपको सब वूफर भी मिल जाता है जो टाइगून ऑफर नहीं करता है एज एन एक्स्ट्रा। गाड़ी में चढ़ने उतरने की बात करें तो विटारा में चढ़ना उतरना इतना मुश्किल नहीं है। आप आराम से इस गाड़ी में चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, बट हाइट थोड़ी ज़्यादा है। सो इस वजह से अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। द सेम स्टोरी गोज विद द हाई राइडर। डोर भी इसके अच्छे से खुल जाते हैं वाइड, सो चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको चढ़ने उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। Hyundai क्रेटा में चढ़ना उतरना काफ़ी आसान है। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। स्कोडा कुशाक हैज़ द बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट। आप इसमें आराम से चढ़ उतर सकते हो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट कार टू स्टेप इन एंड आउट ऑफ इट। किया सेल्टॉस की भी सिमिलर स्टोरी है लाइक द क्रेटा। आई फील क्रेटा के डोर्स थोड़े ज़्यादा वाइडर है कंपेयर टू द सेल्टॉस, सो गेटिंग इन एंड आउट इज मोर ईजियर इन द क्रेटा। Whereas MG एस्टर में चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। द कार इज एट अ गुड हाइट, बट इसका जो रियर डोर है वहां पे थोड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है टू स्टेप इन एंड आउट कंपैरेटिवली। टाइगून भी जस्ट लाइक कुशाक इज डेफिनेटली द बेस्ट कार टू स्टेप इन एंड आउट। इसमें आराम से चढ़ और उतर सकते हो, एंड कुशाक एंड टाइगून आर द हाईएस्ट स्कोर हियर। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट में आपको विटारा में मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है। द सेम स्टोरी गोज विथ हाई राइडर, इसमें आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट ही दिया गया। Hyundai क्रेटा में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आता है। एट द सेम टाइम आपको कुशाक में भी मैन्युअली सीट को एडजस्ट करना पड़ता है फॉर द ड्राइवर। किया सेल्टॉस देती है आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट। इवन MG एस्टर आपको देती है इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, बट VW टाइगून आपको देती है मैनुअल सीट एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर। मारुति विटारा में आप स्टीयरिंग हाइट और रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हो। सेम थिंग व्हाट हाई राइडर, आप हाइट एंड रीच दोनों एडजस्ट कर सकते हो, तो दोनों में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है। क्रेटा में आप सिर्फ हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रीच एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया है। कुशाक में आप हाइट एंड रीच दोनों एडजस्ट कर सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। किया सेल्टॉस का स्टीयरिंग व्हील में आप हाइट एंड रीच दोनों एडजस्ट कर सकते हो। MG एस्टर में आपको केवल हाइट एडजस्टमेंट आता है, वेयर एज VW टाइगून में आपको हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टमेंट यहां मिल जाता है। मारुति विटारा और हाई राइडर का टच स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है, यूजेबिलिटी भी बहुत आसान है। UI थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो सकता था। Hyundai क्रेटा का टच स्क्रीन सिस्टम बेस्ट है, यूजेबिलिटी में, रिस्पॉन्स में, ईच एंड एवरीथिंग इज द बेस्ट फॉर श्योर। साथ में स्कोडा कुशाक का भी टच स्क्रीन सिस्टम बहुत अच्छा है, एंड व्हाट आई लाइक इज द ब्राइटनेस ऑफ इट। इसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, बट UI थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पे है। किया सेल्टॉस अगेन लाइक क्रेटा बहुत बढ़िया टच स्क्रीन सिस्टम है, यूजेबिलिटी बहुत अच्छा है, एंड इट्स डेफिनेटली अगेन द बेस्ट टच स्क्रीन, रिस्पॉन्स, UI एवरीथिंग।
MG एस्टर का टच स्क्रीन सिस्टम थोड़ा लैगी है और बेटर हो सकता था इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। हमें इसका टच स्क्रीन सिस्टम का रिस्पॉन्स इतना पसंद नहीं आया है। टाइगून का भी टच स्क्रीन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है, रिस्पॉन्सिव है एंड इट्स द सेम जो आपको कुशाक में भी दिया गया है। रिवर्स कैमरा में ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर दोनों की कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये 360 कैमरा के साथ आता है। हावेवर जब आप इसे नाइट में इस्तेमाल करते हैं तब क्लैरिटी थोड़ी और बेटर हो सकती है। Hyundai क्रेटा की कैमरा क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, बट इसमें आपको सिर्फ रिवर्स कैमरा ही दिया गया है। ओवरऑल अंधेरे में भी इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। स्कोडा कोशाक के रियर कैमरा की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी एंड नाइट में इसमें काफ़ी सारे ग्रेन्स एविडेंट है। किया सेल्टॉस का रिवर्स कैमरा बहुत अच्छा है। इसका 360 कैमरा इज द बेस्ट इन दिस एंटायर कैटेगरी और रात को भी देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। MG एस्टर का जो 360 कैमरा है वो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत एक्सपेक्ट करता है। आप इसे 5-6 लाख रुपए की गाड़ी का कैमरा जैसा ही क्वालिटी मिल रहा है, विच इज़ नॉट फेयर फॉर द बायर। VW टाइगून में भी आपको जो रिवर्स कैमरा मिलता है उसका क्वालिटी डिसेंट है एंड नाइट में भी इसमें काफ़ी सारे ग्रेन्स आते हैं। स्टोरेज स्पेसेस की अगर हम बात करें तो विटारा में आपको मिलता है आगे डोर पैड में 1 लीटर बॉटल की जगह, पीछे डोर पैड में 1 लीटर बॉटल की जगह। कप होल्डर्स 2 हैं आगे और 2 पीछे भी हैं। आर्मरेस्ट इसका डीप है, एक कप आराम से बैठ जाता है और इसका आर्मरेस्ट एडजस्टेबल भी है। सेम टाइम इसका ग्लव बॉक्स भी डीप है। 2 1-1 लीटर की बॉटलें यहां कंफर्टेबली हमने टेस्ट करके देखा।
आपके पास पीछे एक स्मार्टफोन रखने की जगह दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। हाई राइडर की कहानी भी सेम है। आगे डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठती है, पीछे डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठती है। आपके पास 2 कप होल्डर्स है आगे और पीछे भी। आपके पास आर्मरेस्ट फ्रंट में, उसमें अच्छी खासी स्टोरेज है और आर्मरेस्ट एडजस्टेबल भी है। ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा बड़ा है। यहां पे आपकी 2 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाती है। Hyundai क्रेटा में आगे डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठती है, पीछे एक बोतल बैठती है। वेराज इसके कप होल्डर्स आगे 2 हैं, पीछे भी 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट में स्टोरेज है बट बहुत ज्यादा डीप नहीं है, जैसे आप देख रहे हो कि कप पूरा अंदर नहीं जा रहा है, और इसका आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है। ग्लव बॉक्स में 1-1 लीटर की 2 बोतलें आराम से बैठ जाती है। पीछे आपके पास फोन रखने के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। स्कोडा कोशाक के फ्रंट डोर पैड में 2 1-1 लीटर की बोतल बैठती है और रियर डोर पैड में भी 1 लीटर बोतल आराम से बैठ जाती है। आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, आपके पास पीछे भी 2 कप होल्डर्स हैं। आर्म रेस्ट के अंदर आप एक बोतल डाल सकते हो और इसका आर्म रेस्ट एडजस्टेबल भी है। आपके पास 2 बोतलें आराम से ग्लव बॉक्स में जाती है और आप अपना फोन आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी आपके पास फोन के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज है इन ईच ऑफ द सीट पॉकेट्स। किया सेल्टॉस के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठती है, रियर डोर पैड में 1 लीटर की बोतल बैठती है। कप होल्डर्स 2 हैं आगे और पीछे भी। आर्म रेस्ट में स्टोरेज है बट बहुत ज्यादा डीप नहीं है। ग्लव बॉक्स में 2 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी और हाँ, पीछे आपके पास मोबाइल रखने की जगह भी दी गई। MG एस्टर के फ्रंट डोर पैड में आपकी 2 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाएगी और रियर डोर में केवल 1 बैठती है। आपके पास 2 कप होल्डर्स आगे हैं, 2 पीछे हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट में स्टोरेज है बट वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है। साथ में इसके ग्लव बॉक्स में आप 2 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बिठा सकते हैं। आपके पास फोन स्टोरेज आगे दी गई है, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए नहीं है। VW टाइगून के फ्रंट डोर पैड में 2 1-1 लीटर की बोतलें बैठती है और रियर डोर पैड में भी 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाती है। आपके पास 2 कप होल्डर्स आगे हैं और 2 कप होल्डर्स पीछे है। आर्मरेस्ट में भी आप एक कप डाल सकते हैं और ये एडजस्टेबल भी है। साथ में आप ग्लव बॉक्स में 2 1-1 लीटर की बोतलें आराम से बिठा सकते हैं। आपके पास फोन स्टोरेज आगे दी गई है, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए नहीं है। अब चार्जिंग पोर्ट में मारुति और हाई राइडर आपको 2 टाइप्स के चार्जिंग देती है। अगर आप हाइब्रिड लेते हो तो आपके पास USB 12 वोल्ट और एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है और रियर पैसेंजर्स को मिलता है एक USB और टाइप C। वेरएज अगर आप नॉन हाइब्रिड लेते हो तो यहां पे आपको मिलता है एक 12 वोल्ट और एक USB और रियर में आपको मिल जाता है टाइप C एंड USB। Hyundai क्रेटा आपको देती है 4 चार्जिंग पॉइंट्स आगे, USB, फास्ट USB, 12 वोल्ट और साथ में वायरलेस, और पीछे के पैसेंजर्स को मिलता है एक फास्ट USB चार्जिंग। स्कोडा कोशाक आपको देती है 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स आगे, एक वायरलेस चार्जिंग और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, और रियर पैसेंजर्स को मिलते हैं 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट। किया सेल्टॉस भी आपको देती है 4 चार्जिंग पॉइंट्स आगे, एक 12 वोल्ट, एक USB, एक फास्ट USB और एक वायरलेस चार्जिंग, और रियर पैसेंजर्स को मिलता है एक USB फास्ट चार्जिंग पोर्ट। MG एस्टर आपको देती है 12 वोल्ट, 2 USB और पीछे 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स। VW टाइगून आपको देती है 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स आगे के पैसेंजर्स के लिए, साथ में उनको 12 वोल्ट का ऑप्शन भी है और एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है, और रियर पैसेंजर्स को देती है 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स। सेकेंड रो में जब हमने 3 लोगों को बिठाया तो मारुति विटारा में सरप्राइजिंगली 3 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाए अगर मैं शोल्डर रूम की बात करूं। वेरास नी रूम डिसेंट था, हेडरूम थोड़ा और बेटर हो सकता था ड्यू टू पैनोरामिक सनरूफ, जगह थोड़ी कम लग रही थी। थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है। सेम स्टोरी गोज विद द हाई राइडर, 3 लोग जस्ट बैठ पाए, नॉट वेरी कंफर्टेबल, और साथ में इनके पास नी रूम डिसेंट है, हेडरूम थोड़ा और बेटर हो सकता था, एंड थाई सपोर्ट कुड आल्सो हैव बीन बेटर। क्रेटा के सेकंड रो में 3 लोग एकदम कंफर्टेबली बैठ पाए, देयर हैज बीन नो कंप्लेन। नी रूम अच्छा है, हेडरूम की भी कमी नहीं है, ओवरऑल थाई सपोर्ट इज डिसेंट। स्कोडा कोशाक में 3 लोग पीछे नहीं बैठ पाएंगे कंफर्टेबली, 2 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम की भी कमी नहीं है, एंड ओवरऑल थाई सपोर्ट इसका काफी अच्छा है। किया सेल्टॉस में 3 लोग बैठ पाए हैं, नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम की भी इतनी कमी नहीं है, सो ओवरऑल इट्स अ स्पेशियस कार, थाई सपोर्ट भी अच्छा है। MG एस्टर में 3 लोगों का बैठना बहुत मुश्किल है, उनके पास नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम भी डिसेंट इनफ है, बट थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था। टाइगून में भी 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट है, स्पेसिफिकली शोल्डर रूम में,
नी रूम अच्छा खासा है, हेडरूम भी डिसेंट इनफ है, बट थाई सपोर्ट इज प्रीटी गुड। तो गाइस अभी हम आ गए मारुति ग्रैंड विटारा के अंदर इसे ड्राइव करने। इसमें आपको दो पेट्रोल इंजन आते हैं, एक 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड है और एक 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। चलो लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार। डाल देते हैं इसको ड्राइव मोड में एंड हियर वी आर रेडी टू गो। वैसे ये जो मैं मॉडल चला रहा हूँ इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। सो ये इंजन टोयोटा की डेवलप्ड है और इसका जो पावर है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको सिटी में चलाना है आप इजीली ओवरटेक तो कर सकते हो, आपको मोर देन सफिशिएंट पंच है कि आप 100, 120, 140 की स्पीड पे जा सकते हो एंड स्टेबिलिटी में भी आपको इशू नहीं आएगा। राइड क्वालिटी गाड़ी की बढ़िया है, फैंटास्टिक राइड क्वालिटी। आप खराब रोड्स पे चला आपको गड्ढे मोस्ट केसेस में पता भी नहीं चलेंगे, इट्स दैट गुड। और साथ ही में इस गाड़ी की हैंडलिंग में भी कोई कंप्लेन नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, स्पेसिफिकली सिग्नल पे आया हूँ ये चीज़ दिखाने। अब जैसे ही मैं सिग्नल पे आ जाता हूँ मेरी गाड़ी की इंजन जो है वो बंद हो जाती है, मोस्ट केसेस में हमेशा बंद ही रहती है ये। एंड आपकी बैटरी से सब कुछ चल रहा है, एसी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह। एंड अभी भी जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये फिलहाल बैटरी से ही गाड़ी चल रही है राइट नाउ। जैसे ही मैं थोड़ा हार्ड एक्सीलेटर दबाता हूँ मेरी इंजन एक्टिवेट हो गई, अब इंजन से पावर जा रहा है। सो बेसिकली जब ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पावर की और आपकी बैटरी में अच्छा खासा चार्ज है तो आपकी गाड़ी जो है हमेशा बैटरी पे ही चलने वाली है, मोटर पे ही चलने वाली है। तो एकदम शांति आपका, मतलब शांत तरीके से आप गाड़ी जा सकती है आपकी। और ये सिटी में बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि लोअर स्पीड जब सिटी में आप चलते हो तब आपका बैटरी मेजरली एक्टिव रहता है, तो आपको गाड़ी चलाने में ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपकी पेट्रोल इंजन जो आती है वो 15 से 17 का एवरेज देगी तो ये गाड़ी आपको 20 से 24 के बीच में एवरेज देगी ऑन द हाइब्रिड। मैं सिर्फ 1.5 माइल्ड हाइब्रिड एंड हाइब्रिड का एक अप्रॉक्सीमेट कंपैरिजन बता रहा हूँ। वैसे इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है क्योंकि बूस्ट जो मिलता है ना इसको फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर प्लस इंजन, तो ये काफ़ी इजीली आपको अच्छा पिकअप देगी, खास करके लोअर स्पीड्स पे। तो 20-30 से अगर आप 50-60 जा रहे हो आपको बहुत अच्छा बूस्ट यहाँ मिल जाता है। और शहर के अंदर अगर आप गाड़ी ज़्यादा चलाओगे तो आपको माइलेज भी वहाँ बहुत अच्छी मिलेगी बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड मोड इटसेल्फ। अब बारी हाई राइडर चलाने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया इन फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो। अच्छा बाय द वे बिफोर आई स्टार्ट ड्राइविंग द कार मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट द इंजन ऑन द विटारा वो एक इंजन इसमें भी आती है। सेकेंड इंजन जो यहाँ आई है वो 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। तो ये इंजन आप विटारा के लोअर ट्रिम्स में भी मिलती है एंड आपको टोयोटा में भी मिलती है। अब ये इंजन जो है ना मारुति की के सीरीज़ इंजन है, ये आपने ब्रेजा, अर्टिगा, ये सारी गाड़ियों में XL6 में ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है अगर आपने पहले मारुति खरीदी है। एंड इसका पावर डिसेंट इनफ है, मतलब आपको टॉर्क बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब ऐसा है कि आप तीसरे गियर में भी गाड़ी आराम से पुल कर सकते हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 0 का स्पीड। सो टॉर्क वगैरह बहुत बढ़िया है और शहर में अगर आपको ओवरटेक करना है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे ही आप हाईवे पे जाते हो आपको तेज़ जाना है 100 के ऊपर, तब आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको काफ़ी मेहनत करके ओवरटेक करना पड़ता है, आपको टाइम ज़्यादा जाता है, हार्ड वर्क ज़्यादा जाता है ओवर 100 स्पेसिफिकली अगर आपको पुश करनी है गाड़ी। सो अगर आप एक एंथुजियास्ट है या हाई परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। पर अगर आपको शहर के अंदर ही चलाना है आप बिंदास चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इसकी माइलेज भी अच्छी है, मतलब ब्रेजा में हमको तो 15-16 की माइलेज आती रहती थी शहर में विद मिड लेवल ट्रैफिक। सो आपको दिक्कत नहीं आएगी फ्यूल एफिशिएंसी में इस गाड़ी में। राइड क्वालिटी ये गाड़ी की बहुत बढ़िया है, आप खराब रोड्स पे चले जाओ बिंदास, कोई इशू नहीं, आप पूरा दिन पुश करो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड हैंडलिंग में भी गाड़ी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत ही लाइट है एंड ये चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा ये गाड़ी को। पर जो 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है जिसके ऑलमोस्ट आप 2.5 से 3 लाख ज़्यादा देते हो, वो ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है इससे कंपैरेटिवली। सो ये इस गाड़ी का मेजर डिफरेंशिएशन आ जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी है तभी मैं कहूँगा कि आप 2.5 से 3 लाख रुपए ज़्यादा दे के हाइब्रिड लो, वरना जो एक्स्ट्रा कीमत दे रहे हो उसका आपको फ़ायदा इतना नहीं होने वाला है।
सिटी में भी अगर आप चलाओगे तो आप आराम से चला सकते हो, यू टर्न वगैरह इजीली हो सकता है। विजिबिलिटी भी ठीक ठाक ही है। विजिबिलिटी ओवरऑल आई मीन कि अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो आपको यूज टू इट होने में 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि इसका बॉनेट थोड़ा बड़ा है इन साइज। सो गाइज अभी हम आ गए क्रेटा में। स्टार्ट करते हैं इसको, डाल दिया इसको ड्राइव में एंड हियर वी गो। अब क्रेटा की खासियत क्या है, आप काफ़ी ऊंचा बैठते हो, आपको काफ़ी हद तक बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं एंड ये गाड़ी में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं एक ज़्यादा बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ड्राइव बट इट फील्स बिग, विच इज़ अ गुड पार्ट। निम्बल है गाड़ी, एकदम आराम से चला सकते हो आप, इसको पुश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको पुश करने में। बट इट गिव्स यू अ बिग कार फील, जो मोस्टली दूसरी गाड़ियाँ विटारा दे रही थी, टोयोटा दे रही थी एंड सेल्टॉस दे रही थी, और बाकी की 3 गाड़ियाँ तो ऐसे लग रहा था कि मैं थोड़ी ऊंची सेडान चला रहा हूँ टाइप का फील आ रहा था। बट इसमें आपको एक वो एसयूवी वाला फील आता है, आप काफ़ी ऊंचे बैठते हो एंड द वे दिस कार ड्राइव्स इज आप आराम से हाई सीटिंग पोजीशन है जहाँ बैठे हो। एंड ओवरऑल इवन जो आपका गाड़ी का एक्सेलरेशन है, हैंडलिंग है, उसमें भी ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ थोड़ी राइड और बेटर हो सकती थी बट इट्स नथिंग मेजर ऑन दैट डाउन साइड। और इसमें आपको इंजन ऑप्शन भी भरपूर है। आपको लो पावर्ड पेट्रोल इंजन चाहिए वो भी है, मतलब रेगुलर इंजन चाहिए। अगर आपको पेट्रोल में हाई परफॉर्मेंस चाहिए वो भी आपके पास टर्बो पेट्रोल आ जाता है। अगर आपको नहीं डीजल चाहिए, यू आर अ डीजल फैनेटिक, तो आपके पास डीजल भी है। मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, IMT चाहिए, सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल कराए गए। सो एज अ कंज्यूमर, एज अ यूजर, आपके लिए ऑप्शंस खुल के दिए हुए हैं। बट इट्स नॉट एज कन्फ्यूजिंग एज द सेल्टॉस। सेल्टॉस में आपके पास इतने वेरिएंट्स है, यू कैन गेट कन्फ्यूज एट द एंड ऑफ द डे। Hyundai ने वहाँ सिलेक्टिव रहा है कि नहीं 1.4 टर्बो पेट्रोल पे मैं मैन्युअली दूंगा, सिर्फ ऑटोमेटिक दूंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स है जो Hyundai ने डिफाइन किए हुए हैं आफ्टर लर्निंग द इंडियन कार मार्केट फॉर ईयर्स, और वो यहाँ पे क्लियरली पे ऑफ कर रहा है। आज एक बायर को जो ये कैटेगरी में उसको पेट्रोल भी चाहिए, और ऐसे काफ़ी बायर्स है अभी भी जिनको केवल डीजल ही चाहिए, और क्रेटा उनके लिए ये एक प्रॉपर फुलफिलमेंट हो रही है वहाँ पे। और इनकी माइलेज भी अच्छी है ऑन द डीजल। जो रेगुलर 1.5 पेट्रोल आती है उसकी भी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, और जो टर्बो पेट्रोल है वो आपको डिसेंट इनफ फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल देती है। अब अगर आप सिग्नल पे रुकते हो तो द कार इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट, ऐसे कुछ नॉइज़ वगैरह नहीं आती है इसके अंदर। काफ़ी हद तक गाड़ी बहुत ज़्यादा क्वाइट है। बिफोर आई एंड दिस टॉक मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पहली बार क्रेटा चला रहे हो और आपने छोटी गाड़ी चलाई है, आपको कुछ ही घंटों में इस गाड़ी को यूज्ड हो जाओगे। शहर में चलाना है, यू टर्न करना है, ट्रैफिक में चलाना है, हाईवे पे चलाना है, ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ईजिली डू विद दिस क्रेटा। गाइस अब बारी है कुशाक की। कर दिया गाड़ी स्टार्ट, पुट इट इन ड्राइव एंड हियर वी गो। सो कुशाक की खासियत ये कि आपको पावर मिलता है फ्रॉम द मोमेंट गो। आपको कभी भी ऐसे नहीं फील होता है थोड़ा पावर और होता या यू नो कुड हैव बीन एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। चाहे 1 लीटर चलाओ या 1.5 लीटर चलाओ, यू विल लव द ओवरऑल ड्राइव दैट दिस इंजन गिव्स यू। और जो राइड क्वालिटी भी है गाड़ी की बहुत बढ़िया है। इट फील्स लाइक अ ट्रू स्कोडा। राइड क्वालिटी में मज़ा आएगा आपको चलाने में, ख़राब रोड्स पे जितना भी चला लो। हैंडलिंग यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। इवन जो इसका स्टीयरिंग फील है इज़ वेरी नाइस, ना बहुत लाइट है ना बहुत हैवी। एक अच्छा आपको फीडबैक देता है ये स्टीयरिंग व्हील, विच इज़ व्हाट आई रियली अप्रिशिएट ऑन द कुशाक। एंड ये सारे इसके पॉइंट्स जो है ना, इसको वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग चॉइस बना देते हैं। अगर आपको एक ऐसी सेडान चाहिए जो आपको चलाने में मज़ा है, मतलब बोलते हैं ना बेस्ट ड्राइव क्वालिटी, आई थिंक दिस इज़ वेयर दिस कार स्कोर्स ईजिली। एंड इवन देखिए अभी मैं छोटे छोटे ये रम्बलर्स के ऊपर से जा रहा हूँ, बट इट डजंट फील एनीथिंग। थोड़ा बहुत आवाज़ आया बट इट डिडंट फील कि यार गाड़ी हिल रही है और आई एम शेकिंग इनसाइड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इवन आप इसे घाट्स पे चलाइए, यू नो यू पुश इट अराउंड स्ट्रेट रोड्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। और इसमें पैडल शिफ्टर्स की वजह से आपको इसे पुश करने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा ओवरऑल। देखिए ये गाड़ी अगर आपको यूज्ड होने में भी कुछ घंटे लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, पर हाँ आपको इसके बॉनेट के एजेस नहीं दिखाई देते, दैट्स द ओनली थिंग। पर अगर आप सिटी में चला रहे हो आपको कुछ समय लग सकता है टू गेट यूज्ड टू इट, वरना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। शहर में आप इजीली इसे घुमा सकते हो, चला सकते हो, ओवरटेक करना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी। एंड अगर आप 1.5 लीटर इंजन लेते हो जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तभी तो आपको ये चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
अब 1.5 लीटर इंजन उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, कि परफॉर्मेंस के बाद सारी चीज़ें आती है जिनके लाइन में, उनके लिए ये 1.5 लीटर इंजन ज़्यादा वाइटल बन जाता है। एल्स जिन लोगों को चाहिए गुड इनफ पावर विद फीचर्स, वो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं किया सेल्टॉस में। स्विच ऑन कर दिया स्टार्टर, पुट इट इन ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब सेल्टॉस में आपको जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पेट्रोल चाहिए, टर्बो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सब मिल जाता है यहाँ पे। एंड उसमें भी ऐसे नहीं कि एक ही ट्रांसमिशन है, मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, सब बोलते हैं ना, सब कुछ आपके लिए खोल दिया कि भाई ये हमारा 56 भोग, जो लेना है ले लो इसमें से। एंड लिटरली वैसे ही है इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शंस, सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, ये इंजन उनके लिए सूटेबल है जो रोज़ गाड़ी चलाते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं। मतलब समझो आप 10-15 किलोमीटर चला रहे हो दिन के, 20 किलोमीटर चला रहे हो, आप ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहे हो, तो वो इंजन आपके लिए सूटेबल है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है सिटी में, हाईवे पे ओवरटेक करना है, वो सब में आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लस अगर आपको लगता है नहीं मेरे को ऑटोमेटिक का खर्चा नहीं करना है पर मेरे को क्लच नहीं चाहिए, तो आपके लिए IMT भी अवेलेबल कराया गया। दूसरी इंजन जो आती है वो है टर्बो। 1.4 लीटर की पेट्रोल टर्बो इंजन आती है। ये आपको ज़्यादा पावर देगी। ये उनके लिए सूटेबल है जिनको ज़्यादा तेज़ जाना है पर जिनको डीजल नहीं लेने की, मुझे बहुत भगाने में गाड़ी मज़ा आता है पर ना मुझे डीजल नहीं चाहिए, पेट्रोल ही चाहिए, तो उनके लिए भी मैनुअल एंड साथ में 7 स्पीड DCT का ऑप्शन दिया गया है। तीसरी इंजन जो आती है वो है डीजल 1.5 लीटर की। इसमें भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। अब सेल्टॉस की जो खासियत है एज अ कार वो ये है कि आप इसमें बैठ जाओ ना, SUV, भले SUV बोलते हैं इसको, लेकिन आप इसमें बैठ जाओ, पहले बार चलाओ ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे नहीं लगेगा यार वो बॉनेट बड़ा है, घुमाने में प्रॉब्लम होगी, वो सब इश्यूज आने ही नहीं वाले आपको। आप वो गाड़ी आराम से शहर में भी चला सकते हो, हाईवे पे भी चला सकते हो, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी विद दैट एस्पेक्ट। और हाँ, एक चीज़ और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि इसका स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, तो आप इसे शहर में बिना किसी स्ट्रेस के चला सकते हो। राइड क्वालिटी गाड़ी की डिसेंट है, थोड़ा स्टिफ है गाड़ी, वो आपको महसूस होगा जब आप बहुत ख़राब रोड पे चलते हो, बट ऐसे नहीं कि यार बहुत ज़्यादा है, मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब अगर मुझे उसको एक स्कोर देना है ना, तो मैं उसको कहूँगा स्टिफनेस है मुश्किल से 2 on 10 और समथिंग। तो आपको गाड़ी चलाने में ना प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा स्टिफ आपको डेफिनेटली महसूस होगा, बट प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं आने वाली है। अच्छा हाँ, आप ये भी जानना चाहोगे कि गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है, तो डिसेंट इनफ है, आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल गाड़ी चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल, कन्वीनियंट है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका काफ़ी लाइट है, इनफैक्ट सातों गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील लाइट ही है। ये पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आप सबके साथ। गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो भी बहुत अच्छी है, तो आपको सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया। इनफैक्ट हमारा आप सेल्टॉस IMT जो वेरिएंट आता है, HTK प्लस उस टाइम पे हमने किया था, उसका भी आप रिव्यू जाके एक बार देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो गाड़ी कैसे है चलाने को स्पेसिफिक। अभी हम आ गए MG एस्टर में, स्टार्ट कर दिया गाड़ी को, डाल दिया इसको ड्राइव में एंड ऑफ वी गो। अब एस्टर में आपको 2 इंजन आते हैं। एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जो आप सिटी में चला रहे हो ना, आराम से 60-80 कंफर्टेबली चलाते हो ना, उनके लिए सही है। पर अगर आप बहुत तेज़ चलाते हो, हाईवे पे हाई स्पीड्स पे जाते हो, तो वो इंजन आपको नहीं कंसिडर करना चाहिए। इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक CVT का ऑप्शन दोनों आता है, बट मेरे हिसाब से ये उनके लिए जो शहर के अंदर मेजरली चलाते हैं, जिनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल जो आता है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा फन टू ड्राइव। आप एक्सीलेटर दबाते हो, इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट अच्छा खासा पावर आपको दे देता है। तो आपको 100, 120, 150 पे भी जाना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, एंड आप इजीली उसे पुश कर सकते हो। अब जो चीज़ मुझे इस गाड़ी की बिल्कुल नहीं पसंद है वो है इसकी इंसुलेशन। इस गाड़ी की ओवरऑल इंसुलेशन और बेटर हो सकती थी। टायर नॉइज़ काफ़ी लाउड है इसका, जो अगर आप एक 20-22 लाख की गाड़ी लेते हो तो वो सही बात नहीं है। और साथ ही में इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है, राइड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हैंडलिंग भी गाड़ी की बढ़िया है, तो आपको ओवरऑल गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। और बीच बीच में ये AI बोलते रहता है हर बार, जो मुझे पसंद नहीं है, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ स्विच ऑफ करना फॉर माई वाइल आई एम ड्राइविंग।
जो चीज़ इस गाड़ी की और अच्छी है वो है इसका एडास। इसमें एडास लेवल 2 आता है, तो अगर मैं लेन भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे मेरे लेन के अंदर वापस खींच के लेके आ जाता है। तो ये सारे गुण इस गाड़ी के हैं जो आपको दूसरी गाड़ियाँ फ़िलहाल इस कैटेगरी में ऑफ़र नहीं कर रही है। और इसमें आपको बॉनेट का एज भी नहीं दिखता है, पर सिटी में अगर आप चलाते हो, चलाने में आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से शहर के अंदर चला सकते हो, इवन टर्निंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इस गाड़ी के साथ। सो सारी चीज़ें इस गाड़ी की बाकी काफ़ी बढ़िया है। एंड द ओनली थिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इज दैट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो ज़्यादा पावर नहीं देता है। सो गाइज, अभी हम आ गए इन द VW टाइगून। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, डालते हैं इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी आर रेडी टू गो। VW हमेशा से जानी जाती है टू बी वेरी एंथुजियास्टिक, और वो आज भी है। टाइगून में आपको वो सारे बोलते हैं ना लक्षण दिखाई देंगे। चलाने में गाड़ी बहुत बढ़िया है, थोड़ी राइड स्टिफ है, तो अगर आप ज़्यादा खड्डों से जाते हो या बैड रोड्स पे चलाते हो तो इन दैट केस आपको ये थोड़ा स्टिफ डेफिनेटली फील होगा। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है, परफॉर्मेंस भी, मतलब एक्सीलेटर दबाओ एंड द कार मूव्स वेरी क्विकली। सो ओवरऑल ये सारी चीज़ों में गाड़ी में कुछ कमी नहीं है। व्हाट आई रियली अप्रिशिएट इज दैट कि ये बहुत स्मूथ है टू ड्राइव। आपकी जो ड्राइव क्वालिटी है दैट यू शुड कॉल इट डेफिनेटली एक्सीलेंट, चाहे 1 लीटर की बात करो और इवन द 1.5 लीटर इंजन। वैसे देखा जाए तो कुशाक एंड टाइगून हैव द सेम इंजन्स, बोथ आर वेरी गुड टू ड्राइव। दोनों की ट्यूनिंग में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है। जैसे स्कोडा में आप खराब रोड्स पे ज़्यादा चलाओगे तो आपको इतने गड्ढे महसूस नहीं होंगे, वो ज़्यादा करके सारे झटके जो है ना उसको अब्जॉर्ब कर देता है। वेयर इसमें आपको वो ज़्यादा फील होता है और इसमें थोड़ी हैंडलिंग ज़्यादा मज़ेदार फील होगी आपको, और स्टीयरिंग में फीडबैक आपको ज़्यादा बेटर कुशाक का फील होगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है उससे। हाई स्पीड स्टेबिलिटी नो प्रॉब्लम। आप अगर एक्स्ट्रा पावर चाहते हो देन गो फॉर द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, एल्स द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आपका काम कर देगा परफेक्टली। और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि आपने काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आई है टाइगून के 1 लीटर में एसी में प्रॉब्लम्स होने की। ये चीज़ हमने थोड़ी बहुत नोटिस की है कि जब आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में चलते हैं तब आपका एसी में इतना बोलते हैं ना पावर नहीं देता है। खास करके आप हॉट इंडियन समर की बात कर लो तो वो कैबिन को इतना जल्दी ठंडा नहीं कर पाता है। ये एक इशू हमने टाइगून में सुना है एंड थोड़ा बहुत कुशाक में भी सुना है। अब देखिए ये जो जहाँ से मैं गया रमलर से, वो इतने स्टिफ नहीं थे बट यू डिड फील अ लिटिल बिट ऑफ दैट पिंच कमिंग इनटू द कार। सो वो चीज़ आपको डेफिनेटली एक टाइगून में महसूस होती है। कुशाक में आवाज़ आता है बट इतना फील नहीं होता है कंपैरेटिवली। जैसे ये रमलर्स जो ये थोड़े बड़े हैं तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फील आता है कंपेयर्ड टू द कुशाक। अब बैड रोड पे जब गाड़ी चलाते हो तब सेकेंड रो में विटारा का राइड क्वालिटी इज ब्रिलियंट। एट द सेम टाइम हाई राइडर की भी राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। Hyundai क्रेटा की राइड क्वालिटी इज डिसेंट, थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। कुशाक इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। किया सेल्टॉस भी काफ़ी बाउंसी बम्पी फील होती है ऑन द इनसाइड। एस्टर इज टू बाउंसी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड एट द सेम टाइम टाइगून इज ऑल्सो फैंटास्टिक। ब्रेकिंग डिस्टेंस में हमने देखा कि विटारा की ब्रेकिंग अच्छी है एंड द सेम स्टोरी गोज विद द हाई राइडर। हावेवर क्रेटा की ब्रेकिंग और ज़्यादा बेटर है। एट द सेम टाइम कुशाक इज डेफिनेटली द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग। MG एस्टर की भी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है ड्यू टू ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। किया सेल्टॉस की भी अगर आप ब्रेकिंग देखते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है। एंड VW टाइगून इज नो फार फ्रॉम दीज टू। हिल क्लाइंब टेस्ट में विटारा एंड हाई राइडर दोनों गाड़ियां आराम से ऊपर चढ़ गई। एंड जो इनका माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है वहां पे थोड़ी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी हिल क्लाइंब करते हुए, स्पेसिफिकली अगर आपकी गाड़ी पूरी तरह लोडेड है। Hyundai क्रेटा आराम से ऊपर चढ़ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। हावेवर जो 1.5 मैनुअल आता है उसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। स्कोडा कुशाक चाहे आप 1 लीटर इंजन की बात कर लो या 1.5, आराम से चढ़ जाएगी विद अ फुल लोड, विद अ बूट लोडेड कार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से वो गाड़ी चढ़ जाएगी। मैनुअल, ऑटोमेटिक, DSG कोई भी हो। वेरस किया सेल्टॉस की सारी इंजन्स में हम आराम से चढ़ सकते हैं। इट्स ओनली द 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो मैनुअल में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको अपहिल चढ़ना है।
MG एस्टर भी आराम से चढ़ जाएगी, लेकिन 1.3 टर्बो पेट्रोल पर जो उनकी रेगुलर 1.5 लीटर इंजन आती है भैया, उसमें तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खास करके अगर फुल्ली लोडेड गाड़ी हो, चाहे मैनुअल हो या CVT दोनों में। VW टाइगून भी आराम से चढ़ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के 1 लीटर या 1.5 लीटर। दीज आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ इंजन। अगर मैं हेडलाइट थ्रो के बारे में बात करूं तो विटारा एंड हाई राइडर दोनों की लाइट का थ्रो काफी अच्छा है। स्प्रेड थोड़ा और बेटर हो सकता था, ओवरऑल थोड़ा और शार्प लाइट होती, इट्स अ वेरी गुड लाइट। Hyundai क्रेटा की लाइट्स को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसका थ्रो इतना जबरदस्त नहीं है, बट हाँ इसका स्प्रेड अच्छा खासा है। कोडा कुशाक हैज डेफिनेटली द बेस्ट लाइट्स, थ्रो स्प्रेड दोनों बहुत ही जबरदस्त है। किया सेल्टॉस की हेडलाइट्स को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको थ्रो में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट स्प्रेड इसका अच्छा खासा है। हाउएवर लाइट का थ्रो नीड्स टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। MG एस्टर की लाइट्स का थ्रो एंड स्प्रेड दोनों काफी अच्छा है, और ये भी काफी अच्छी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको। VW टाइगून के भी हेडलाइट्स बहुत बढ़िया है, थ्रो एंड रीच दोनों काफी बढ़िया है। सो गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी। उससे पहले तो आपने पूरा वीडियो देख लिया अगर है तो आपको एक्चुअल में समझ गया होगा कि मेरे लिए कौन सी गाड़ी सही है, किस वजह से। सो यहाँ पे मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करने वाला हूँ, और एक गाड़ी विनर बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अपने हिसाब से रहती है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए ये टेस्ट देखने के बावजूद, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-fn कंसल्टेंसी पे जाना है, वहां अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड अपना कॉल टाइम बुक करना है विथ एन एक्सपर्ट। सो अब पहले बात करते हैं स्कोडा कुशाक की। ये सेफेस्ट गाड़ी है इंडिया में आज के तारीख में। नॉट जस्ट कुशाक बट इवन द VW टाइगून भी सबसे सेफेस्ट गाड़ी है। और अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं जिसको गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है, चाहे आप छोटी इंजन ले या बड़ी वाली, आपको चलाने में मज़ा आएगा, चाहे आप कुशाक की बात कर ले या टाइगून की। इट बिकम्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड चॉइस कि आपको कौन सी पसंद आती है। ये थोड़ी स्टिफ है इसकी राइड क्वालिटी, तो अगर आप ख़राब रोड्स पे ज़्यादा जाते हैं तो दिस बिकम्स द कुशाक बिकम्स अ लॉट बेटर चॉइस टू कंसिडर इन दैट केस। अगर आपको और ज़्यादा बेटर हैंडलिंग चाहिए, अगर आपको ज़्यादा फील चाहिए, यू नो इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट यू वांट। माई पर्सनल प्रेफरेंस गोज डाउन टू कुशाक, क्योंकि ये मोर सूटेबल है फॉर इंडियन रोड कंडीशंस, स्पेसिफिकली राइड क्वालिटी अगर मैं यहाँ हाईलाइट करूँ। अब अगर हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार MG एस्टर, ये आपको सारे फीचर्स दे देती है। आपको सारे फीचर्स बेस मॉडल से इतने मिल जाते हैं कि आपको बड़ी गाड़ी लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब दूसरी गाड़ियों के टॉप एंड में जो मिलते हैं इसके एक्चुअली बेस में ही मिल जाते हैं काफ़ी सारे फीचर्स। सो वो एस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं तो एस्टर आपके लिए एक ज़बरदस्त पैकेज बन जाता है। हावेवर इसका जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसमें पावर बहुत कम है, एंड अगर आप शहर में चलाते ज़्यादा तेज़ नहीं जाते हो तो आप वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन लीजिए, वरना आपको एस्टर की परफॉर्मेंस में बहुत दिक्कत आ सकती है, खास करके जब आपकी एक लोडेड गाड़ी हो एंड यू आर आउट ऑन द हाईवे ट्राइंग टू पुश योर कार। वहीं पे अगर हम सेल्टॉस की बात कर ले तो ये गाड़ी सबसे अच्छा वैल्यू आपको देती है। बेस लियो, मिड लियो, टॉप लियो, आपको सब जगह इतने फीचर्स मिल जाते हैं कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार काश कुछ और होता। एक चीज़ जो इसकी मुझे थोड़ी बेटर हो सकती थी वो है इसकी सेफ्टी के एस्पेक्ट में बात कर ले। बेस मॉडल से अब इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, बट कहीं ना कहीं सेफ्टी के एस्पेक्ट में ये गाड़ी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी और बेटर हो सकती थी। अब आते हैं टूवर्ड्स द कार्स जिसने ये पूरे सेगमेंट को चैलेंज किया है, वो है मारुति की ग्रैंड विटारा एंड द टोयोटा हाई राइडर। दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया है, दोनों में ऐसे नहीं कि ये बेटर है या ये बेटर है, दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया है। बस दोनों की फीचरिंग जो है ना या वेरिएंटिंग जो है ना उसमें एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। मेरे हिसाब से टोयोटा आपको एम्पावर कर रहा है कि आप लोअर वेरिएंट से ही हाइब्रिड खरीदो। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे फीचर्स कम चाहिए बट मेरे को हाइब्रिड शुरू से ही चाहिए, तो वो चीज़ आपको टोयोटा दे रही है और वो मारुति नहीं दे रही है। एट द सेम टाइम मारुति में आपको नॉन हाइब्रिड भी टॉप मॉडल पे मिलता है जो आपको टोयोटा में नहीं मिल रहा है। सो ये एक डिफ्रेंसिएशन है। पर्सनल चॉइस पे आ जाता है आपको कौन सी पसंद है। मुझे जो पसंद है वो फैक्ट ये था कि आपको हाइब्रिड बेस मॉडल से आता है, इस वजह से टोयोटा मेरे लिए एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रेफरेंस आपके लिए बन जाती है। अब अगर हम बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जो आपको सब कुछ ऑफर करती है, आई थिंक वो Hyundai क्रेटा ही है। स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, इवन बूट स्पेस, ये सारे एस्पेक्ट्स में ये सबसे आगे चली जाती है। हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट आई स्टिल फील अगर आपको एक पैकेज चाहिए जो बोलते हैं ना सर्वगुण संपन्न है,
वो एक ही है, वो है Hyundai की क्रेटा। और ये बार बार हमारे कंपैरिजन्स में जीतती आई है और अभी भी ये नंबर 1 चॉइस बन जाती है, क्योंकि जो हम बायर्स की जनरली रिक्वायरमेंट रहती है अबाउट टेक्नोलॉजी, फीचर्स, स्पेस, वो सारी चीज़ें यही एक पैकेज आपको दे रही है। वेराज विटारा या हाई राइडर ये कैटेगरी टेस्ट जीत जाती थी, बट इनका सेकेंड रो स्पेस थोड़ा और बेटर हो सकता था। सो गाइस, ये था मेरा आज का कंपैरिजन। लाइक आई सेड, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि क्रेटा सूटेबल रहे, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो रहती है अलग अलग रहती है। सो इस वजह से शायद कोई और गाड़ी आप चूज़ करोगे इन दैट केस। सो अगर आप अभी भी कंफ्यूज है, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको कहता हूँ, इतना वीडियो देखा, इतने डिटेल्स आप तक कोई और नहीं पहुँचा रहा है। सो लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि उनका कार बाइंग डिसीजन जो है आसान हो सके। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो कह दूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, वरना आप मिस कर रहे हैं ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस जो हम आप तक रोजाना पहुंचाते हैं। सो गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।